हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं अयाना अग्रवाल फिर से बायोलॉजी की नई वीडियो में आपके साथ। द टॉपिक इज़ एनिमल न्यूट्रिशन। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इस वीडियो में हम जंतुओं में पोषण में पढ़ेंगे। पहली वीडियो में हमने पढ़ा था कि पादपों में पोषण कैसे होता है, पादपों को भोजन कैसे मिलता है, कौन सी साइकिल्स होती है, कौन से मेजर स्टेप्स होते हैं, उन सब के बारे में हमने जाना। और इस वीडियो में हम जंतुओं के बारे में जानेंगे कि जंतुओं की जो प्रोसेस होती है भोजन खाने से पचाने तक की, निष्कासन तक की, वो कैसे होती है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि जंतुओं में पोषण होता क्या है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे पढ़ाती हूँ। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को क्या कहते हैं पोषण कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। भाई कुछ समझ नहीं आया, सब गोल गुम्बद हो रहा है दिमाग से। अब मैं आपको फिर से समझाती हूँ कि व्हाट आई रियली वांट टू से। देखो, सजीवों का मतलब सबको पता होगा, लिविंग बीइंग। लिविंग बीइंग इन द सेंस ऐसे लोग जिनके अंदर प्राण है, ठीक है, जिनके अंदर लाइफ है, तो वो क्या है, आपके सजीव हैं। उनके अंदर लाइफ है, उनको क्या बोलेंगे, सजीव। और जिनके अंदर लाइफ नहीं है, उनको क्या बोलेंगे, नॉन लिविंग। लिविंग, नॉन लिविंग, सजीव, निर्जीव। तो सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना, ग्रहण मतलब उसको खाना, लेना, और खाने के बाद उसका उपयोग करना। यानी कि देखो, मैं आपको एक अच्छे से एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ। आप हो, आपने भोजन को खाया, तो खाने के बाद क्या होगा, आपके शरीर के अंदर जाएगा। शरीर के अंदर जाने के बाद आपको तुरंत इंस्टेंट ऊर्जा देगा और आपको अच्छा फील होगा। आप अपनी उस एनर्जी का उपयोग कर पाओगे कुछ काम करने में। और उसी जगह आप भूखे पेट होगे, आप खाना नहीं खाओगे, आप न्यूट्रिशन नहीं खाओगे, तो आप कुछ काम कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। कर भी लोगे तो आप थक जाओगे अंदर से, एकदम ऐसा लगेगा कि आप कुछ नहीं कर पा रहे, यू आर जस्ट ब्रोकन फ्रॉम इनसाइड, आप ऐसा महसूस करोगे। तो उस सबको मेंटेन रखने के लिए क्या करना जरूरी है, न्यूट्रिशन लेना जरूरी है, यानी कि खाना खाना जरूरी है। तो सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना और उसके उपयोग की विधि को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। क्लियर। अब इंग्लिश में जानते हैं कि इंग्लिश में क्या होता है, टू टेक और कंज्यूम फूड एंड यूज ऑफ इट बाय लिविंग बीइंग और बाय लिविंग इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। कुछ समझ आया। सजीवों द्वारा यानी कि ऐसे लोग जिनके अंदर जान है, जिनके द्वारा भोजन को ग्रहण करना, ग्रहण करने के बाद उस भोजन का उपयोग करना ही क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। क्लियर। अब जानते हैं पोषक के घटक कौन से हैं, पोषक तत्व कौन से हैं। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपकी जो पोषक तत्व हैं वो कौन से हैं। जिनको खाने से हमें क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है, एनर्जी मिलती है, हमारा शरीर क्या हो जाता है, फुल ऑफ विगर, फुल ऑफ एंथुजियास्टिक, हमारा कुछ करने का मन लगने लगता है। आप देखना, कभी आप भूखे पेट हो और आप पढ़ने बैठोगे तो आपका बहुत कम मन लगेगा, लग जाएगा। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि नहीं लगेगा, या नॉट नेसेसरी कि नहीं लगेगा, बट कम लगेगा। आप आधा घंटा 1 घंटा पढ़ के उठ जाओगे, लेकिन बीच में आप थोड़ा थोड़ा कुछ खाते रहे, अपने मूड को अच्छा अच्छा कुछ ना कुछ प्रोवाइड कराते रहे, तो आपकी बॉडी की जो पढ़ने की पावर है या काम करने की पावर है वो भी इंक्रीज होगी और आपको भी अच्छा लगेगा।
तो मैं आपको बता देती हूँ ऐसे कौन कौन से हैं जिनको खाने से आपको एनर्जी मिल जाएगी और न्यूट्रिशन मिल जाएगा। तो पहला है आपका कार्बोहाइड्रेट। इसको हिंदी में लिखने की ज़रूरत नहीं है, सारे बच्चे लिख सकते हैं। दूसरा क्या है? फैट। तीसरा आपका क्या है? प्रोटीन्स। चौथा क्या है? वाइटामिन। क्या है? वाइटामिन्स। नेक्स्ट आपका क्या है? मिनरल्स। उसके बाद आपका क्या है? लास्ट में वाटर। क्या है? वाटर। तो पहले मैं आपको ये बताती हूँ ऐसे इंस्टेंट फूड जिनको खाने से आपको तुरंत एनर्जी मिल जाती है। कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। आप इन तीनों को खाते हो, इनको खाने से आपको तुरंत एनर्जी मिल जाएगी, इंस्टेंट एनर्जी जिसको हम कहते हैं ना। ग्लूकोज पीने से, नींबू पानी पीने से, कुछ ऐसा पीने से, चने खाने से तुरंत एनर्जी मिलती है। चावल खाने से, रोटी खाने से मिलती है ना तुरंत एनर्जी, मिलती है, लेकिन लॉन्ग टर्म तक नहीं रहती, शॉर्ट पीरियड तक रहती है। तो यहाँ पे बस इतना लिख लेते हैं अपन, प्रोवाइड एनर्जी। लेकिन आपकी जो विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं और वाटर होते हैं, इनसे आपको कोई भी एनर्जी नहीं मिलती है। तो अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि विटामिन खाने से या मिनरल खाने से या पानी पीने से एनर्जी मिलेगी, तो आपको उस पर क्या लगाना है? नहीं। इन तीनों में से किसी भी पदार्थ को खाने से या ग्रहण करने से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। अब हमने क्या जाना कि सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना, उसका उपयोग करना, उस विधि को हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। ठीक है, लेकिन हमने ये तो नहीं जाना कि पोषण क्या है। तो मैं आपको थोड़ी सी डेफिनेशन लिखा देती हूँ पोषण की, ठीक है। न्यूट्रिएंट, भोजन के बे घटक। कौन से घटक? बे घटक। भाई मैम आगे तो बोलो कि बे कर रही हो, बताती हूँ, हैव पेशेंस। भोजन के बे घटक जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। क्या है? आवश्यक है। उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट कहते हैं। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ, जिनसे ह्यूमन बॉडी सरवाइव कर सकती है। अगर हम इन न्यूट्रिएंट्स को नहीं खाएंगे तो हम सरवाइव कैसे करेंगे? हम सरवाइव कर लेंगे 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, लेकिन इससे ज़्यादा हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। सरवाइव कर भी रहे होंगे तो हमारा शरीर किसी काम का नहीं होगा। इट विल बी लाइक अ कॉर्प्स ऑन दिस लिविंग अर्थ। इस जीती जागती पृथ्वी पर वो एक शव की तरह होगा, एक मृत लाश की तरह होगा। ठीक है, तो मैं आपकी इसकी डेफिनेशन को इंग्लिश में भी लिख देती हूँ। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो भी समझ जाएंगे, और जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं कुछ नया सीखना चाहते हैं, सो दे कैन ऑल्सो ग्रैब दीज वर्ड्स। ओके, दोज कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड which is necessary to have for living being called nutrient। क्या बोलते हैं उनको? न्यूट्रिएंट बोलते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने क्या पढ़ा? कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ा, छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी चीज़ें पढ़ी, बट मुझे लगता है कि क्रिस्टल क्लियर होगी। बट एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। जितनी बार हम पढ़ेंगे, जितनी बार हम सुनेंगे, चीज़ें हमारी दिमाग में फिट हो जाएंगी। तो आपको सबसे ज़्यादा क्या करना है? रिवीजन करना है, रिवाइज करो चीज़ों को। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या था? एनिमल न्यूट्रिशन। एनिमल आप समझ रहे होगे, जंतु। न्यूट्रिशन मतलब पोषण। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना एवं इसके उपयोग की विधि को हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। अब हमने पढ़ा था कि पोषण के लिए मुख्य तत्व कौन से हैं, कंपोनेंट्स कौन से हैं।
तो पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है आपका फैट, तीसरा है प्रोटीन, फिर विटामिन, फिर मिनरल्स और वाटर। तो इनमें से हमने देखा कि कौन सा ऐसा पदार्थ है, ऐसा कौन सा मेन न्यूट्रिएंट है जिसको खाने से हमें तुरंत ऊर्जा मिल सकती है। तो पहला था आपका कार्बोहाइड्रेट, यानी कि जो चावल और रोटी में होता है, जो जनरली हम लोग खाते हैं। दूसरा था फैट, ठीक है, और तीसरा था आपका प्रोटीन। इन तीनों को खाने से आपको तुरंत ऊर्जा मिलेगी। और विटामिन और मिनरल और पानी आपको लॉन्ग टर्म तक अच्छा बनाए रखने के लिए, ठीक है। फिर हमने देखा था कि न्यूट्रिएंट है क्या एक्चुअली में। तो फिर हमने देखा था कि भोजन के वे घटक जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। दोज कंपोनेंट्स ऑफ फूड विच इज़ नेसेसरी टू हैव फुल लिविंग बीइंग कॉल्ड न्यूट्रिएंट। ठीक है, यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। अब मैं आपको एक अच्छा सा पॉइंट बताती हूँ, एक इंटरेस्टिंग सा, ये आपके एग्जाम में भी आया हुआ है, ठीक है। नोट में लिख लेते हैं इसको, क्या करते हैं, नोट में लिख लेते हैं। मैं आपसे पूछती हूँ पहले क्वेश्चन। अच्छा, सपोज करो आपने पानी पिया, तो पानी पीने से आपको कितनी एनर्जी प्राप्त होगी? सोचो, अरे थोड़ा प्रेशर दो दिमाग को, थोड़ा सा तो लगाओ। कितनी प्राप्त होगी, कितनी मिलेगी? नहीं आ रहा? 5, 10, 20, 25, कितनी? चलो मैं ही बता देती हूँ। तो 1 गिलास पानी पीने से 0 एनर्जी प्राप्त होगी, कुछ भी एनर्जी नहीं मिलेगी आपको पानी पीने से, ठीक है। तो आगे अगर ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि पानी पीने से कितनी एनर्जी प्राप्त होती है, तो आपको क्या बताना है? पानी पीने से 0 एनर्जी प्राप्त होती है, यानी कि शून्य ऊर्जा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, न्यूट्रल की न्यूट्रल ही रहते हैं। अगर पहले कम एनर्जी थी तो कम रहेगी, और ज़्यादा थी तो ज़्यादा ही रहेगी, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? अब हम जानते हैं, हमने अब तक यहाँ पे जाना कि ये आपके मेन न्यूट्रिएंट होते हैं, लेकिन हमने इनके फंक्शन तो जान ही नहीं कि इनके फंक्शन क्या हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को खाने से क्या होगा, फैट को खाने से क्या होगा, प्रोटीन को खाने से क्या होगा, तो आज इन सब के बारे में जानते हैं, ठीक है। मेन फंक्शंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ये आपकी हेडिंग हो गई। अब 1 बाय 1 लिखाते हैं। पहला है आपका कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को खाने से क्या होता है? क्या होता है भाई, बता दो। कार्बोहाइड्रेट के खाने से, अभी तो बताया था, कार्बोहाइड्रेट को खाने से एनर्जी मिलती है। इट प्रोवाइड्स एनर्जी। किसको एनर्जी मिलती है भाई? शरीर को एनर्जी मिलती है, जिससे हम काम करते हैं। इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू द बॉडी। ये शरीर को एनर्जी देती है, ऊर्जा देती है। लिख लोगे? क्लियर। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? फैट। फैट खाने से क्या होता है, और फैट है क्या? तो मैं आपको बता दूं, फैट इट्स द आपको ये वाला यूज़ पता है? सॉरी, बायो पढ़ा रही हूँ, इंग्लिश नहीं पढ़ाऊंगी, बट बता देती हूँ। जब हमें इज़ लिखना हो या वॉज लिखना हो, तो हम कभी कभी क्या करते हैं, इसको शॉर्ट बनाने के लिए यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? एपोस्ट्रोफी एस। तो कंफ्यूज मत होना कि इज़ कहाँ गायब हो गया, ठीक है। बट इतना ही, चीटिंग नहीं, बायो है ना, बायो पढ़ो। इट इज़ द रिजर्व। क्या है? रिजर्व और स्टोर फूड ऑफ द बॉडी। नहीं समझ आया? फिर से बताती हूँ।
शरीर के संग्रहित या संचित भोजन को फैट कहते हैं। क्या कहते हैं? फैट। देखो, आपने खाना खाया, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है ना खाना खाने से तुरंत आपको एनर्जी मिल गई तो पूरा खाना आपके शरीर से ख़त्म हो गया, ऐसा तो नहीं होगा ना। कुछ ना कुछ खाना तो आपकी बॉडी के अंदर बचा रहेगा, कुछ ना कुछ क्वांटिटी में होगा। तो अगर आप फिर से 2 दिन तक खाना नहीं खाते हो तो वो खाना आपको हेल्प करेगा सरवाइव करने में। आपको ये फील नहीं होगा कि मैंने खाना नहीं खाया, होगा थोड़ा बहुत, बिकॉज हम रोज़ खाते हैं तो हमारी आदत है। लेकिन अगर हम अगले दिन नहीं खाएंगे तो ऐसा नहीं हुआ कि हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे या हमारी जान खत्म हो जाएगी या मर जाएंगे। हम सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो किसकी वजह से? फैट की वजह से, बिकॉज फैट इज द स्टोर्ड और रिजर्व फूड ऑफ द बॉडी। क्लियर? अब पढ़ते हैं थर्ड में क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे ये भी मुझे बताना पड़ेगा। चलो कोई ना, बता देती हूँ। प्रोटीन। प्रोटीन को क्या बोलते हैं भाई? इसको बोला जाता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी। क्या बोलते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी। जो बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो प्रोटीन को बोला जाता है, हमारे शरीर का निर्माण करता। क्या होता है? निर्माण करता। हमारे शरीर को स्ट्रक्चर देता है। कौन देता है? प्रोटीन, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे सीक्वेंस लिखा देती हूँ इसका। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद फैट, फिर उसके बाद प्रोटीन। फैट फिर प्रोटीन। क्लियर? तो सबसे जल्दी ऊर्जा कौन देता है? तुरंत एनर्जी कार्बोहाइड्रेट देता है, ठीक है। एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है तो गलती मत करके आना। सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन देता है? कौन देता है भाई? स्टोर्ड फूड होता है, रिजर्व फूड होता है बॉडी का, फैट। क्लियर? फैट देता है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछती हूँ मैं आपसे। आप सबने ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं सुना होगा, देखा होगा और ऑब्जर्व भी किया होगा। अब क्या है वो क्वेश्चन आपका? वो क्वेश्चन है आपका, आपने देखा है रेगिस्तान का जहाज किसे कहता है? पहले ये बताओ। नहीं बताया ना तो फिर सोच लेना। रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? ऊँट को कहते हैं क्या? बिल्कुल सही, रेगिस्तान का जहाज ऊँट को कहते हैं, यानी कि कैमल को। तो आप लोगों ने देखा होगा कि कैमल की बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, लम्बा लम्बा सा होता है। जो उसकी टांगे होती है वो पतली पतली सी होती हैं, बट उसके गर्दन से लेके पेट तक का जो हिस्सा होता है, पूंछ तक का, गर्दन से लेके पूंछ तक का, वो सारा मोटा होता है। और उससे थोड़ा और ऊंचा होता है गर्दन वाला हिस्सा, फूला फूला सा रहता है, जिसको हम क्या कहते हैं? कूबड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? कूबड़। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हम्प, ठीक है। तो आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि ऊँट को रेगिस्तान का जहाज ही क्यों कहते हैं? भाई और भी तो जानवर है, गधे को ले जा सकते हो आप, घोड़े को ले जा सकते हो, और खच्चर का भी यूज़ कर सकते हो, जो म्यूल होता है। उन सब में क्या खराबी है? वो भी तो भोजन और वजन सब मतलब ले जा सकते हैं। नहीं, देखो, सबसे पहला रीज़न होता है कि जो ऊँट की टांगे होती हैं ना, पैर उसके नीचे से गद्दीदार होते हैं, गुद्दे वाले, तो वो है ना रेत में धंसते नहीं हैं, क्योंकि रेत में पैर बहुत जल्दी धंसता है। रेत तो पोली होती है, उस पर पैर रखोगे तो धंस जाएगा, लेकिन ऊँट का पैर गद्दीदार होता है तो वो उसमें धंस नहीं पाता। यानी कि जब उसमें धंसने का, अगर धंसने के लिए होता है ना वो,
तो तुरंत वो ऊपर की तरफ आ जाता है, क्योंकि पार्टिकल्स तुरंत उससे रिलीज हो जाते हैं, तो वो हो नहीं पाता। उसके अलावा दूसरा रीज़न है ऊँट की जो आँखें आँखें होती है ना, पलक, उसकी पलकों को कभी ध्यान से देखना, आप लोग फोटोज़ में देख लेना यूट्यूब पे सर्च करके, या फिर मैं कल की जो वीडियो होगी नेक्स्ट वाली उसमें आपको दिखा दूंगी पिक्चर। तो उसकी आँखें में जो पलकें होती है वो थोड़ी अजीब सी होती हैं, वो थोड़ी मोटी होती हैं, तो वो उसको जो धूल होती है, डस्ट, रेगिस्तान की रेत होती है, उससे उसको प्रोटेक्ट करती है। दूसरा रीज़न, तीसरा रीज़न कि उसका साइज़ बड़ा होता है, तो आप सामान इजीली कैरी कर सकते हो। सबसे बड़ा चौथा और मेन रीज़न होता है कि जो उसकी हम्प होती है यानी कि कुवड़, उसमें वो इतना फैट और पानी स्टोर कर सकता है कि वो अगर 10 दिन तक 20 दिन तक ना खाए, बिना खाए भी वो उतना ही चल सकता है। क्लियर? तो इस पॉइंट को हम ग्रीन पेन से लिखेंगे क्योंकि ये एग्ज़ाम के अंदर आ सकता है। ऊँट बहुत दिन भूखे रहने पर भी रेगिस्तान में चल सकता है, क्योंकि उसकी कुवड़, कुवड़ को क्या बताया था इंग्लिश में मैंने? हम्प। में फैट स्टोर्ड रहता है, जो उसे एनर्जी देता रहता है। क्या करता रहता है? एनर्जी देता रहता है। एक चीज़ और नोटिस करने वाली है, अगर ऊँट चलेगा तो उसका बॉडी साइज कभी इफेक्ट नहीं करेगा। बॉडी साइज नो डिफरेंस, ठीक है। लेकिन उसकी जो हम्प है उसकी, वो घट जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि फैट तो उसमें स्टोर्ड है ना, और वो उस फैट का एनर्जी के लिए यूज़ करेगा तो ख़त्म तो होगी ना। तो यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो इसका एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, फिर कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमने स्टार्ट किया था एनिमल न्यूट्रिशन। एनिमल न्यूट्रिशन में हमने क्या पढ़ा था? एनिमल न्यूट्रिशन में हमने पढ़ा था कि सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना, उपयोग की विधि को हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। पोषण हमें किस किस चीज़ से मिल सकता है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और वाटर। जिसमें से सबसे जल्दी एनर्जी हमें किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से, फैट से और प्रोटीन से। फिर हमने देखा था कि न्यूट्रिएंट है क्या? तो भोजन के बे घटक जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है और पोषक देते हैं, न्यूट्रिएंट कहलाते हैं। फिर हमने पूछा था कि पानी में भी पीने से भी कोई एनर्जी मिलती है? तो नहीं, पानी पीने से कोई एनर्जी नहीं मिलती। फिर हमने देखा था कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके फंक्शन क्या है। कार्बोहाइड्रेट क्या प्रोवाइड कराता है? एनर्जी। फैट क्या करता है? स्टोर्ड और रिजर्व फूड होता है। फिर हमने देखा था प्रोटीन, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी। फिर हमने देखा सीक्वेंस। फिर हमने देखा तुरंत एनर्जी कौन प्रोवाइड कराता है? कार्बोहाइड्रेट, सबसे ज़्यादा फैट। फिर हमने ऊँट के बारे में पढ़ा कि रेगिस्तान का जहाज होता है, उसकी कुवड़ होती है, उसको एनर्जी प्रोवाइड कराता है। तो ये आपका एट्सेट्रा एट्सेट्रा ख़त्म हो गया। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे जो न्यूट्रिशन होता है उसकी स्टेप्स क्या होती है। जैसे आपने सुना होगा एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इंजेशन, डाइजेशन, ये सारी हम डीप में पढ़ेंगे और इनके बारे में बहुत सारा जानेंगे। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक। बी द पार्ट ऑफ ब्रेनिक लाइट and watch our videos. Thank you so much.